नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक है बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। अर्थात बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या योगदान होता है। ओके दोस्तों, बाल विकास में योगदान देने वाले वातावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण जब शिशु माता के गर्भ में होता है तब का वातावरण आंतरिक वातावरण कहलाता है। उस समय माता का खान पान स्वास्थ्य अच्छा होने पर ही शिशु का स्वास्थ्य एवं विकास भी अच्छा होगा। दूसरा है बाह्य वातावरण। जन्म के तुरंत बाद का वातावरण भौगोलिक परिस्थिति भी विकास में सहायक होती है। बाह्य वातावरण में दो कारक आते हैं, जन्म के तुरंत बाद का वातावरण और तब की भौगोलिक परिस्थिति। ये दोनों विकास में सहायक होते हैं। आगे सामाजिक वातावरण। बालक के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक स्थिति में बालक की शिक्षा, समाज के लोग, खान पान, रहन सहन आदि कारक आते हैं और ये सभी सामाजिक कारक बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक वातावरण बालक के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक स्थिति में बालक की शिक्षा, समाज के लोग, खान पान, रहन सहन आदि कारक आते हैं और ये सभी सामाजिक कारक बालक के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बालकों की बुद्धि में भी वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि अच्छी होगी तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी वो भी अच्छी होगी। अर्थात बुद्धि अच्छी होने पर मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। इसलिए कूले कहते हैं, कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जहाँ समुचित वातावरण उपलब्ध हो। कूले कहते हैं, कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जहाँ उसे समुचित वातावरण उपलब्ध हो। समुचित वातावरण उपलब्ध होगा तभी उसकी बुद्धि विकसित होगी। बुद्धि विकसित होगी तो मानसिक विकास अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तब ही उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। अब हम देखते हैं वातावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव। वातावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव। भौगोलिक वातावरण बदलते ही कई पीढ़ियों बाद व्यक्ति की शारीरिक संरचना में बदलाव होने लगता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कोई भारतीय है, वो चीन में चला गया और काफ़ी साल रहने के बाद उसकी पीढ़ियों में, उसकी भविष्य की पीढ़ियों में लंबाई घट जाती है तथा मूल भाषा में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। यही बात इसके अंदर कही गई है। भौगोलिक वातावरण बदलते ही
कई पीढ़ियों बाद व्यक्ति की शारीरिक संरचना में बदलाव होने लग जाता है। दूसरी बात क्या कही है? परिवार की स्थिति का प्रभाव। परिवार की स्थिति का प्रभाव अर्थात परिवार में अगर गरीबी, अशिक्षा होगी तो बालक का विकास भी उसी ढंग से होगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है डार्विन। डार्विन क्या कहते हैं? व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता, बल्कि प्रकृति पर ही सब निर्भर करता है। डार्विन क्या कहते हैं? व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता, बल्कि प्रकृति पर ही सब निर्भर करता है। 2 नंबर परिभाषा है वुडवर्थ। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रारंभ किया। अर्थात वुडवर्थ क्या कहते हैं? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रारंभ किया। 3 नंबर परिभाषा है बोन्स। विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक अंतर का कारण वातावरण है। विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक अंतर का कारण वातावरण ही है। 4 नंबर परिभाषा कैंडोल। बुद्धि के विकास में वातावरण का अत्यधिक प्रभाव होता है। बुद्धि के विकास में वातावरण का अत्यधिक प्रभाव होता है। इसमें इंपॉर्टेंट परिभाषा लगा लेना, कैंडोल, बोन्स। और आगे वंशानुक्रम का प्रभाव। माता पिता के गुणों का संतान तक पहुंचना, यही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम क्या है? माता पिता के गुणों का संतान तक पहुंचना, यही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? माता पिता की शारीरिक, मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। वंशानुक्रम के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है समानता का नियम। समानता का नियम। माता पिता के समान ही उनकी संतान होगी। समानता का नियम क्या कहता है? माता पिता के समान ही उनकी संतान होगी। अर्थात बुद्धिमान माता पिता तो संतान भी बुद्धिमान। दूसरा नियम प्रत्यागमन का नियम। अर्थात माता पिता के विपरीत गुण संतान में संक्रमित होते हैं। अर्थात विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों का वितरण होता है। प्रत्यागमन के नियम में क्या कहा गया है? माता पिता के विपरीत गुण, माता पिता के विपरीत गुण संतान में संक्रमित होते हैं। कैसे? विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों का वितरण होता है। ओके, तीन नंबर नियम गाल्टन का नियम। इसमें कहा गया है बालक में स्थानांतरित गुणों में योगदान। जो गुण बालक में स्थानांतरित हुए हैं उसमें किनका कितना योगदान है। 1/2 भाग माता पिता से ये गुण आएंगे। 1/4 भाग दादा दादी नाना नानी से आएंगे। 1/8 भाग परदादा परदादी परनाना परनानी से आएंगे।
गाल्टन का नियम कहता है कि जो गुण बालक में स्थानांतरित हुए हैं उन गुणों में किनका किनका कितना योगदान है। 1/2 भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी नाना नानी से, 1/8 भाग परदादा परदादी परनाना परनानी से। ओके। चार नंबर नियम, अर्जित गुणों का स्थानांतरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों का स्थानांतरण का सिद्धांत या नियम ये किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्क ने क्या बताया? माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। और ये नियम बताया गया लेमार्क द्वारा, और लेमार्क ने प्रयोग किया जिराफ पर अध्ययन करके। दोबारा देख लेते हैं। अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम किसने दिया? लेमार्क ने। अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्क ने प्रयोग किया जिराफ पर अध्ययन करके। क्या नियम दिया? माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस नियम को मैकडूगल व पावलोव चूहों पर परीक्षण द्वारा पुष्टि करते हैं। दोबारा देख लो। अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्क ने प्रयोग किस पर किया? जिराफ पर। क्या नियम दिया? माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस नियम की पुष्टि कौन करता है? मैकडूगल और पावलोव। इनका प्रयोग चूहों पर परीक्षण द्वारा पुष्टि की गई थी। मैकडूगल और पावलोव चूहों पर परीक्षण द्वारा इस नियम की पुष्टि करते हैं। ओके। पांच नंबर नियम है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? विजमैन। क्या बताया गया? शरीर दो कोषों से मिलकर बना होता है। शरीर दो कोषों से मिलकर बना होता है। पहला कोष है कायिक कोष, इसे दैहिक कोष भी कहते हैं। दूसरा है उत्पाद कोष, इसे बीज कोष भी कहते हैं। कायिक कोष ये शरीर का विकास करते हैं और ये उत्पाद कोष वंशानुक्रम गुण हेतु उत्तरदायी होते हैं। विजमैन, गाल्टन और मेंडल अर्जित गुण स्थानांतरण के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। बीज कोष का निरंतरता का नियम किसने दिया? विजमैन ने। और यह विजमैन, गाल्टन और मेंडल अर्जित गुण स्थानांतरण का सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। अर्जित गुण का स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। ओके। दोबारा देख लो। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? विजमैन ने। क्या बताया गया? शरीर दो कोषों से मिलकर बना होता है। पहला कायिक कोष, इसे दैहिक कोष भी कहते हैं। दूसरा उत्पाद कोष, जिसे बीज कोष भी कहते हैं। कायिक कोष शरीर का विकास करता है। उत्पाद कोष वंशानुक्रम गुण हेतु उत्तरदायी होता है। ये विजमैन, गाल्टन और मेंडल अर्जित गुण स्थानांतरण के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। ओके। लास्ट नियम है मेंडल का नियम। मेंडल ने प्रयोग किया मटर पर। मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता या प्रधानता का नियम, दूसरा पृथकता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने
3 नियम दिए। पहला प्रभाविता प्रधानता का नियम, दूसरा पृथकता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ओके, यही था बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। धन्यवाद दोस्तों।